अभी आपने सुना था कि हापुड़ में मॉब लिंचिंग करने वालों को उम्र की सजा हुई। हापुड़ के अंदर 2015 और 16 में कासिम नामी एक कुरैशी मुसलमान को जो मीट का कारोबार करता था उसको इतना मारा कि वो बेचारा मर गया। एक बेटा, 3 छोटी बेटियां। बेटा शादी करके अपनी मां को छोड़ करके रहता था, किराए के मकान में रहता था। कौन गया? मैं गया। 1 लाख रुपए की मदद जा करके मैं कासिम के परिवार को 50,000 रुपए की मदद। कासिम को बचाने वाले समीउद्दीन, जिसकी उम्र 60 साल थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे, इलाज के लिए पैसा नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर थी। मेरे कायद ने हैदराबाद में पढ़ा, मुझसे कहा कि शौकत, समीउद्दीन के पास इलाज का पैसा नहीं है। मैंने कहा मैं जाकर के दे करके आता हूं। क्या पश्चिमी यूपी में समाजवादी के नेता नहीं थे? अरे मेरठ में तो 5 मंत्री थे ना। आजम खान साहब को मिनी चीफ मिनिस्टर कहा जाता था। मैंने 50,000 रुपया इलाज के लिए, तब उस वक्त मजलिस को कोई देता नहीं था। यहाँ पर लोग बैठे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं। जब मैं झंडा लेकर के गया तो लोगों ने कहा हम तो काम जरूर करेंगे लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। खुदा की कसम, मैंने अपनी पॉकेट से उनको पैसे दिए। मैंने कहा ये लो, बैनर लगाओ और मजलिस का काम करो। हमको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नहीं दिया था, हमको आपने चंदा उस वक्त नहीं दिया था, हमको किसी ने कुछ नहीं दिया था। हमारे हलाल कमाई का पैसा था और वही मजलिस में लगा है। मजलिस की बुनियाद में हराम कमाई का पैसा नहीं लगा है, वरना 10 सालों में पीस पार्टी का खात्मा हो गया, 10 सालों में उलमा काउंसिल का खात्मा हो गया। मजलिस 10 सालों में पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ रही है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, टांडा में अंबेडकर नगर के अंदर, यहां पर अंबेडकर नगर के लोग हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। एक मुअज्जिन को उनको टुल्लू पंप का चोर बता करके रात को उनकी मॉब लिंचिंग कर दी गई, मार दिया गया। बड़े बड़े समाजवादी के नेता टांडा में, अंबेडकर नगर में, लेकिन कोई नहीं गया। फिर अगर कोई गया तो आपका छोटा भाई जाकर के 1 लाख रुपए की मदद किया। अभी जल्दी इसी उपनाव के अंदर तरकारी बेचने वाला, सब्जी वाला एक बच्चा जिसका नाम फैसल था, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई कोरोना के वक्त में। आप मुझे बताइए कौन गया? क्या आपने देखा कि मजलिस नहीं गई? हमने जाकर के फैसल के परिवार को 1 लाख रुपया पार्टी की तरफ से मदद किया। ये कब हमने किया? जबकि उन्नाव में हमारा कोई भी एक एमएलए नहीं है, हमारा कोई नगर यानी चेयरमैन नहीं है, हमारा जिला पंचायत सदस्य नहीं है। हमने जाकर के 1 लाख रुपया दिया। फतेहपुर में बिंदकी के अंदर हमारी पार्टी का यूथ अध्यक्ष जिसका नाम मेराज था, उसने क्या किया था? मोहब्बत की थी, एक गैर मुस्लिम लड़की से शादी की थी, कोर्ट मैरिज की थी, और धोखे से बुला करके औरैया के अंदर उसको मार दिया गया, बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। औरैया के जिला अध्यक्ष भी यहां तशरीफ फरमाए, कारी मुक्तदर साहब। किसी तरीके से हम लोगों ने उस डेड बॉडी को वहां से उठवा करके उनके घर लाने का काम किया। तीसरे दिन मैंने जाकर के मैंने मेराज के वालिद से कहा कि मैं आपका भाई हूं, जो भी जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला
हम आपके साथ खड़े हैं, यहां तक नहीं सुप्रीम कोर्ट तक खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपए की मदद की। मेराज के वालिद यहां पर शायद आए हुए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, मुरादाबाद के अंदर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उन नामुरादों से बोल दीजिएगा, मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, समाजवादी पार्टी के चमचों दल्लों, अब तुम बताना कि तुम्हारे आका ने क्या किया है हुकूमत में रहने के वक्त और हुकूमत के जाने के बाद क्या किया? बताओ मुझे। कुछ किया? नहीं किया। मुरादाबाद के अंदर जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी है, यहीं पर खड़े पूछिए, ट्राली पलट गई थी, एक परिवार के 4 लोग मर गए थे। कौन गया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गई। ये नहीं देखा कि उनका ताल्लुक किस बिरादरी से है, और मजलिस ने जाकर के रूबीना को, जिसका परिवार चला गया, 50,000 रुपया, सुबहान को 50,000 रुपया, इफ्तिखार को 50,000 रुपया और सुलेमान को 50,000 रुपया दिया। अभी कानपुर के अंदर हमारे एक दाढ़ी वाले मुल्ला जी को दाढ़ी नोच करके मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। कौन गया? समाजवादी पार्टी के चमचो दल्लो तुम गए? तुम्हारा गया? नहीं गया। वही दिलदार गाजी, उमर मारूफ, नासिर एडवोकेट गए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गई। अलीगढ़ के अंदर मीट कारोबारी को मारा गया। मीट भी 1 नंबर था, भैंस का था, गाय का नहीं था, लाइसेंस भी था, स्लॉटर हाउस से आया था, वो भी वैध था। सब कुछ के बावजूद ये उत्तर प्रदेश में ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के ये जो गुंडे हैं, इन गुंडों ने पीटा। कौन गया? मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिसका नाम यामीन खान अब्बासी है। सबसे पहले कौन गया? रिपोर्ट आई, सबसे पहले अगर कोई पहुंचा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंची। दूसरे दिन हमारा एक डेलीगेशन आदिल अलवी, डॉक्टर मेहताब चौहान साहब की क़यादत में जाकर के कमिश्नर से मुलाकात किया, दबाव बनाया, एफआईआर हुई और गिरफ्तारी हुई। ये काम किसने किया? ये हमने किया। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुआ। लोग कहते हैं कि मजलिस क्या? अरे चुनाव जीत जाना ही सियासत नहीं है, सियासत का अहम हिस्सा चुनाव है। आप क्या समझते हैं? तो 2 धर्म के लोगों को आपस में लड़ाना सियासत बीजेपी समझती है। हम 2 धर्म के लड़ते हुए लोगों को मिलाना सियासत समझते हैं। बीजेपी में हम में ये फर्क है। अम्बेडकर नगर के अंदर आजमगढ़ के रहने वाला शख्स, जिसका नाम जियाउद्दीन था, एसटीएफ के लोगों ने उसको उठाया और ले जाकर के अम्बेडकर नगर, मुराद अली यहां होंगे, अम्बेडकर नगर के अंदर ले जाकर के इतना मारा, इतना मारा, इतना टॉर्चर किया कि जियाउद्दीन की मौत हो गई। कौन गया? उस वक्त मेरा जिला अध्यक्ष मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जाकर के पोस्टमार्टम हाउस में खड़ा रहा। परिवार के लोग वहां थे, एफआईआर दर्ज नहीं। इत्तेफाक से मैं घर पर था। 11 बजे रात को मुझे मालूम हुआ। मैंने गाड़ी निकाली। मैंने ये नहीं किसी से कहा कि तुम भी 10 गाड़ियों से मेरे पीछे आ जाओ।
लेकिन गाड़ियां बढ़ती गई। 8-10 गाड़ियों से हम जब पहुंचे अंबेडकर नगर कोतवाली में, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी कोई ताकत नहीं है। ये जो मेरी पहचान है, ये मेरा परचम, मेरी पार्टी है, वरना शौकत की कोई पहचान नहीं है। जब वहां पहुंचा एसपी खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके कोतवाली में मुझसे कह रहा है कि शौकत साहब, मेरा भी घर आजमगढ़ जिले में ही है। मैंने कहा तब मुझे उम्मीद है कि आप इंसाफ करेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, आधे घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, एसटीएफ के लोगों की नौकरी गई और जेल के सलाखों में है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है।